हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पिछले वीडियो में इनके रूल्स को समझा, इनके अलग अलग पार्ट्स को समझा। आज हम इनके दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके काम कैसे होते हैं और किस तरह से उन्हें हमें करना है। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर ए पॉइंट पे जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2। आगे हमसे कहा जा रहा है प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले तो इस पे हमें दिखाना है कि वो ट्राइंगल है असल में कहाँ किस तरह से, फिर उसका एरिया भी बताना है। आइए पहले देखते हैं इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स। ए की बात करते हैं। ए में x 1 है और y 4। x का 1 ये है, y का 4 ये है, तो ये हो गया इसका ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 4। इस तरह से हम पॉइंट ले लेंगे। बी पॉइंट -2x है और 2y है। y का 2 ये है और -2x का ये है। ये दोनों आपस में यहां पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट C है 3 2। x 3 है और y 2 है। x का 3 ये है, y का 2 ये है। ये दोनों कहां टकरा रहे हैं आपस में? ये दोनों टकरा रहे हैं इस जगह। ये है B पॉइंट, B -2 2। ये है C पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट इसके हैं 3 2। अब हम इन्हें स्केल से मिला देंगे। ये हमारे सामने वो ट्राइंगल रेडी हो गया। अब हम इसका एरिया बताएंगे। हम सब जानते हैं ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 b इंटू h। हमें h पता करना है, तो हम देख रहे हैं 2 से आगे तक इसकी हाइट गई है। यहां से अगर हम इसे लेते हैं तो 4 तक इसकी हाइट गई है, उसमें से 2 माइनस करते हैं, इसकी h हो जा रही है h = 3। और b कितना हो रहा है यहां -2 से लेके 3 तक, तो b = 5। अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 5, 1/2 इंटू 15 = 7.5 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया निकला। तो हम इस तरह से इनका एरिया भी फाइंड आउट करके बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, उसमें क्या कहा जा रहा है और उसको कैसे करना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD are A 3 2, B -2 2 एंड D 3 -3। C पॉइंट का इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, 3 ही पॉइंट का इन्होंने दिया है। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। हमें इन सभी को पॉइंट करना है और जो स्क्वायर बनेगा उसका फिर एरिया भी बताना है। दिक्कत यह है कि हमारे पास 3 ही पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, जबकि स्क्वायर में 4
पॉइंट्स चाहिए, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो चौथा हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, उसके लिए जैसे एब्सिसा ऑफ सी इक्वल टू एब्सिसा ऑफ बी होगा, तो -2 वो ले लिया। ऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ डी, वो है -3। तो इस तरह से सी पॉइंट जो इसके ऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे -2 -3, और इसको पॉइंट करके हम अपना काम करेंगे। आइए सबसे पहले ए पॉइंट को लेते हैं। ए कह रहा है 3 2, x 3 है, y 2 है, ये दोनों यहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं, इनको हमने पॉइंट कर दिया a 3 2। दूसरा है b पॉइंट -2 2, b में -2 और y 2, ये टकरा रहे हैं इस जगह पर, -2 2, दैट इज b पॉइंट। c हमने निकाला है -2 -3, c -2 -3, ये आपस में यहां टकरा रहे हैं। सॉरी, अरे डी पॉइंट, डी हमें 3 -3, 3 और -3 ये टकरा रहे हैं यहाँ पे, -3। अब हमारे सामने स्क्वायर रेडी है, अब हम इनको पहले स्क्वायर का शेप दे देते हैं। हमने जब चारों पॉइंट को जोड़ दिया तो हमारे सामने स्क्वायर रेडी है। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया सिर्फ बताना है, और हम सब अच्छे से जानते हैं स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू क्या होगा, साइड बाय साइड। साइड हमें पता करना है, हम सब जान रहे हैं एक्स एक्सिस के 2 यूनिट ऊपर है और 3 यूनिट नीचे, 3 + 2 5 यूनिट इसकी साइड है। साइड इक्वल टू 2 + 3 यूनिट्स इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा साइड बाय साइड, यानी 5 यूनिट्स इंटू 5 यूनिट्स इक्वल टू 25 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। तो हम इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी वे में इनको कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। इसके बारे में और